हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप इसे एंड तक जरूर देखें। आप इसके अंदर एक ऐसी चीज सीख कर जाएंगे जो मैंने पहली बार सीखी थी। तो मैं बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से पढ़ चुका था, जिनमें आप जितने भी बड़े नाम जानते हो उन सभी से मैं कहीं न कहीं संपर्क में था और उन सभी से पढ़ चुका था। चाहे आप के.एन. राव की बात करें, चाहे आप सी.एस. पटेल की बात करें, तो जितने भी कंटेम्परेरी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स थे, सबसे मैंने पढ़ाई की, मगर ये सूत्र मुझे कोई नहीं दे पाया। फिर मेरा एक गुरु से संपर्क हुआ और उनके चरणों में बैठकर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया। तो उन्होंने एक मुझे बहुत ही सटीक सूत्र दिया, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वो सूत्र कितना ज़रूरी है उसके लिए मैं आपको ये सामने एक चार्ट लगा हुआ है, ये आप चार्ट बना लें। यहाँ पर ये टॉरस लग्न की कुंडली है, ये हाइपोथेटिकल चार्ट है। इससे मिलता-जुलता किसी व्यक्ति का चार्ट था, उसका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, थोड़े से टाइम में डिफरेंस है, मगर बाकी सारी चीजें सेम है। तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। किसी से चार्ट मिलता होगा तो कोई इंसिडेंशियल होगा। देखिए, ये चार्ट है आपका 29 जुलाई 1972 का बनाया है मैंने, 005758 दिल्ली इंडिया का। सैटर्न की नेटिव की दशा है। तो मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हम दशाओं को किस तरीके से देखते हैं। आज जो हम बात बताएंगे वो आप सभी लोग उसके बारे में जानते हो, मगर शायद जैसे आज हम सीखने वाले हैं उस तरीके से आप इसे लगाते नहीं हो। आपको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप मेरे वीडियो को पॉज करिएगा, ये कुंडली बना लीजिए। कुंडली आपको पूरी अपीयर हो रही है ओनली D1 चार्ट के बेस पर। आप इसकी सैटर्न की महादशा को प्रेडिक्ट करें। सैटर्न की महादशा थी 12/8/1997 से लेकर 11/8/2016 तक। इसकी सैटर्न की महादशा को आप प्रेडिक्ट कर लें, अपनी कॉपी के अंदर लिख लें। आपको जो भी तरीका आपके गुरु ने सिखाया है, जहां से भी आप सीखे हैं, जो भी आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, अब सैटर्न की महादशा को आप नोट कर लीजिएगा। सैटर्न में कैसे रिजल्ट मिलेंगे मैं आपका कोशिश करूंगा मैं बताने की। तो हो सकता है आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा। पूरी तरीके से कैसे बदल जाएगा? देखिए, कोई भी महादशा लॉर्ड अपने रिजल्ट कब देता है इसके बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है, उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जैसा मैंने बताया, ये गुरु के चरणों में बैठकर जो मैंने ज्ञान लिया, उन गुरु का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मगर मुझे लगा इससे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी का कोई कंसेप्ट हो नहीं सकता महादशा को समझने के लिए, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूं। तो अभी यदि मैं इसको देखूंगा, नॉर्मल एक एस्ट्रोलॉजर इसकी सैटर्न की महादशा को देखेगा तो वो क्या बताएगा? वो देखेगा भाई, सैटर्न इस कुंडली के अंदर यदि हम देखते हैं D1 चार्ट के अंदर योग कारक प्लेनेट हो गया। 9th और 10th लॉर्ड योग कारक प्लेनेट होकर अपने मित्र की राशि में लग्न में जाकर बैठ गया है, तो उसका प्लेसमेंट भी शानदार हो गया। 10th लॉर्ड लग्न में आकर बैठना नेम फेम का कॉम्बिनेशन बताता है। और सैटर्न इसमें लग्नेश का मित्र है, योग कारक होकर अपने लग्नेश की राशि में लग्न में आकर बैठ गया। और इसको यदि कोई भी व्यक्ति D1 चार्ट के बेस पर इसकी प्रेडिक्शन देगा, वो ये प्रेडिक्शन देगा कि इस व्यक्ति की शनि की दशा में इसकी जिंदगी के अंदर आमूल चूल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जिंदगी बनने वाली दशा होनी चाहिए। 9th और 10th हाउस के रिजल्ट मिलने वाले हैं, लग्न में बैठकर मिलने वाले हैं, तो नेम फेम के योग भी बनते हैं, पारितोषिक के योग भी बनते हैं, इसके बाद समाज के अंदर प्रसिद्धि के भी योग बनते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं यहाँ पर। तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि शनि की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी, क्योंकि आप डिग्निटी देख लीजिएगा प्लेनेट की, शनि पर किसी भी ग्रह का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि का प्लेसमेंट लग्न में है जो कि केंद्र और त्रिकोण है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। शनि मित्र राशि के अंदर जाकर बैठ गया है, वो भी बहुत ही परम अच्छी स्थिति है।
मैं इसकी नवांश कुंडली को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। इतना श्योर है कि ये नवांश में नीच का नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने कोई हाइपोथेटिकल कुंडली क्रिएट की है, एग्जैक्ट बर्थ टाइम नहीं लिया है, तो D1 के बेस पर मैं बता रहा हूं। ये आप शायद एग्री होंगे जो चीज मैं बता रहा हूं। अब एग्री ना हो तो अब लिखें क्यों एग्री नहीं है। इस जगह पर आप पॉज करके मुझे कमेंट लिखिएगा कि अभी तक आप इस शनि की दशा को कैसी समझ रहे थे, करिएगा जरूर। एंड में जो मैं कंक्लूजन निकालूंगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट कंक्लूजन होगा, और उसके अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों को लेकर आऊंगा, उन सूत्रों को जिनको कि मैं यूटिलाइज करता हूं एक्सक्लूसिवली, या मेरे गुरुजी यूटिलाइज किया करते थे। अक्सर लोगों को ये सूत्र नहीं पता है, नहीं बताए जाते हैं, वो मैं यहाँ पर लूंगा। अब ये यदि नेटिव आपको आकर कहता है कि मेरी तो शनि की दशा में जिंदगी बर्बाद होगी, बहुत ही पेनफुल दशा रही, अब आप इसको समझिए, आप एकदम से चक्कर में पड़ जाएंगे कि शनि की दशा कैसे पेनफुल रहेगी। आप कुछ भी लगाकर यदि इसके अंदर देख लेंगे तो आपको ये दशा पेनफुल होती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि शनि पर ना ही कोई ये पीड़ित है, ना ही ये खराब भावों का स्वामी है, ना ही ये खराब भाव के अंदर बैठा हुआ है। अति योग कारक प्लेनेट होकर अच्छी स्थिति में, डिग्निटी भी अच्छी होने के बाद ये दशा कैसे खराब जाएगी। अब मैं आपको कारण बताता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना जो कंसेप्ट है उसे। कोई भी महादशा स्वामी, MD लॉर्ड, अपने भावों के रिजल्ट कब देता है, यह नियम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी महादशा लॉर्ड, उसकी सबसे पहले अंतर्दशा आती है खुद की। अब सैटर्न की महादशा है, यदि मैं इसको ओपन अप करूं देखिए कुंडली को, तो सैटर्न की महादशा के अंदर सबसे पहले अंतर्दशा आएगी खुद की, सैटर्न की। अब ये नियम है लघु पाराशरी का, और ये नियम हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी है। लघु पाराशरी का नियम भी है और हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। इस व्यक्ति की कुंडली को मैं शुरुआत से देखता हूं तो इसके जन्म के समय राहु की दशा थी, दूसरे नंबर पर जुपिटर की दशा थी, और तीसरे नंबर पर सैटर्न की, शनि की दशा थी। तो मेरे एक नियम है जो मैं ऋषि सत्याचार्य जी के नियमों पर बेस्ड है कि तीसरे नंबर की दशा खराब होती है, थर्ड नंबर की दशा अच्छी नहीं होती। उस नियम से भी मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं कि शनि चाहे योग कारक है, तभी भी उस नियम से इसकी दशा बहुत बेहतरीन नहीं होने वाली थी। तो पहला मैंने नियम ये लगाया और मुझे लगा इसकी दशा अच्छी नहीं जाएगी। दूसरा, मैंने इस कुंडली को देखते ही कहा कि शनि की दशा अच्छी नहीं जाएगी। ध्यान रखना, अक्सर लोग कहते हैं कि शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी, और उस पर्सन ने मुझे कहा कि आपने कैसे बताया, वो खुद एस्ट्रोलॉजर थे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि किस बेस पे बता रहा हूँ, वही चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शनि में शनि की अंतरदशा आई, तो ये लघु पाराशरी का नियम है, हर तरह की पाराशरी का नियम है कि जब भी किसी भी महादशा लॉर्ड में उसकी खुद की अंतरदशा हो तो वो अपने भावों के रिजल्ट नहीं देता। इसका मतलब जब शनि में शनि की अंतरदशा होगी तो आपको 9th 10th और लग्न का और 7वें भाव का रिजल्ट नहीं मिलेगा। एस्पेक्ट के भी रिजल्ट मिलते हैं, कंजंक्शन के भी मिलते हैं, मगर मेनली हम यहाँ पर मान लेते हैं लॉर्डशिप के भावों के रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांगली मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी शनि में शनि की अंतरदशा है, सैटर्न के खुद के रिजल्ट मिलेंगे, नेचुरल सिग्निफिकेशन के। अब सैटर्न का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है, और वो पूरी दशा में जाएगा, आपके अंदर लेजीनेस लेकर आएगा, सुस्ती लाएगा सैटर्न। आप कोई काम नहीं कर रहे हो, जैसे आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो, वो आपको बहुत उत्साहित नहीं करेगा, आपके मन के अंदर विचार लाएगा, मगर आपके अंदर सुस्ती होगी, आप सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे, मगर नया काम करने की ऊर्जा आपके अंदर नहीं होगी, लेजीनेस होगी। आप बहुत ज्यादा सैद्धांतिक बन चुके होंगे, व्यवहारिक नहीं रहेंगे। सैटर्न आपको सैद्धांतिक बनाता है, आपको बुरे कर्म करने से रोकता है। तो जब हम सैद्धांतिक या थ्योरिटिकल पर्सन बन जाते हैं, हर चीज को हम थ्योरिटिकली अच्छा या बुरा देखते हैं, आज के समय के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं सोचते, तो हम जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होते। हमेशा सैटर्न की दशा में ये परिस्थिति आएगी, पूरी दशा में हम सैद्धांतिक बने रहेंगे, थ्योरिटिकल बने रहेंगे, हम ये हमेशा ये सोचते रहेंगे ये अच्छा है ये बुरा है। वो आपकी सोच में कोई बुराई नहीं है, अच्छा बुरा आपको सोचना चाहिए, मगर व्यवहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी आज के जमाने के हिसाब से नहीं सोचेंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कारोबार, जॉब, इन चीजों के अंदर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है आपको ना भी मिले, क्योंकि आजकल आपको साम दाम दंड भेद सभी कुछ अपनाना पड़ता है। पूरी सफलता के लिए इन सभी चीजों का उपयोग आपको करना पड़ता है, चाहे आप सही रास्ते पर चलकर भी करें, मगर इन सब चीजों का उपयोग करना पड़ता है।
पड़ता है, आपको ट्रिक्स भी खेलनी पड़ती है। सैटर्न आपको बिल्कुल ट्रिक नहीं खेलने देगा। तो अपने आप में सैटर्न की जो दशा होती है वो थोड़ा इस तरीके की होती है कि उसके अंदर आपका आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता जिंदगी के अंदर, वो आपको डल रखती है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करने देती। आपका जो काम चल रहा है तो वो चलता रहेगा, नियमों से चलता रहेगा। यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा नियमों को फॉलो करने लग जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके जिंदगी का यूथ कम हो जाता है सैटर्न की दशा के अंदर। वो थोड़ा आपका आइसोलेट रहना शुरू कर देता है, बुजुर्गों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही सैटर्न की दशा आई, सैटर्न ने अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन के वो दिए, हार्ड वर्क देता है सैटर्न, तो उसको पर्सन को हार्ड वर्क करना पड़ा होगा और आसानी से सफलता नहीं प्राप्त करने देता है। सैटर्न के नेचुरल सिग्निफिकेशन से डिजीज देता है, मेंटल टेंशन भी सैटर्न देता है जब भी सैटर्न की दशा आएगी। अब यहाँ पर सैटर्न में सैटर्न की दशा आई तो आपको 9वें और 10वें भाव के रिजल्ट मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि फिर वो कोई भी प्लेनेट जब महादशा लॉर्ड है अपने भावों के कब रिजल्ट देगा। खुद की अंतरदशा में तो इसने दिया नहीं। हम कह रहे हैं कि अंतरदशा में तो नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, तो अपने भावों के 9वें और 10वें और लग्न के रिजल्ट कब मिलेंगे। तो सिंपल सा नियम है, यहाँ पर दो नियम लगते हैं जो कि आपका लघु पाराशरी के नियम है, मगर उन्हें हम समझने में थोड़ा गलती करते हैं। और एक्चुअल जो मुझे मेरे गुरु ने समझाया वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या रिजल्ट लिखे थे अब आप चेक कर लेना। वही कहता है कि जो भी प्लेनेट उससे संबंधी होगा, कुंडली में संबंधी होगा, उसकी अंतरदशा में वो अपने भावों के रिजल्ट देगा। सैटर्न यहां पर है तो सैटर्न 9वें 10वें और लग्न के रिजल्ट कब देगा। सैटर्न से संबंधी कोई प्लेनेट यदि इस कुंडली में है उसकी अंतरदशा में, क्योंकि लघु पाराशरी का नियम है जब दो प्लेनेट एक दूसरे से संबंधी हो जाते हैं। संबंध दोस्तों चार तरीके के होते हैं, मैं बता देता हूं। पहला संबंध होता है एक्सचेंज, राशि परिवर्तन, दोनों एक दूसरे से साइन एक्सचेंज करके बैठे हो, उसको हम संबंध बोलते हैं। एक की राशि में दूसरा, दूसरे की राशि में पहला, वो उसको हम संबंध बोलते हैं, वो संबंधी हो जाते हैं प्लेनेट। दूसरा होता है म्यूचुअल एस्पेक्ट, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, जैसे वीनस और जुपिटर यहाँ पर संबंधी है, जुपिटर और वीनस संबंधी है, वो एक दूसरे के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, वो संबंधी है। तीसरा संबंध होता है क्षेत्र दृष्टि संबंध। क्षेत्र दृष्टि संबंध में क्या होता है, एक प्लेनेट दूसरे की राशि में बैठा है, एक प्लेनेट दूसरे की राशि में बैठा है। जैसे यहाँ पर मून आपकी सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है, मून इज प्लेस्ड इन सैटर्न साइन, और सैटर्न इसे देख ले, इसे हम क्षेत्र दृष्टि संबंध बोलेंगे। क्षेत्र दृष्टि संबंध होगा है, सैटर्न मून की राशि के अंदर बैठा है और मून इसे देख ले, क्षेत्र दृष्टि संबंध। और चौथा संबंध होता है कंजंक्शन, जब दो ग्रह एक दूसरे से युति में हो तो कंजंक्शन होता है। अब महादशा लॉर्ड की महादशा आई, उसके भावों के रिजल्ट अधिकतर लोग मानते हैं कि पूरी महादशा में मिलते रहेंगे। ये अपने आप में कंसेप्ट पूरी तरीके से सही नहीं है, आप इसे चेक करिएगा। मैं आपके चेक करने के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आप इसमें एक बहुत ही नई चीज सीख कर जाएंगे। मैं नहीं मानता कि शनि के रिजल्ट मिलेंगे पूरी दशा, इसको बमुश्किल शनि के रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। यहां पर क्या हुआ, अब शनि को शनि की अंतरदशा में रिजल्ट नहीं मिले, तो अब शनि के रिजल्ट 9वें 10वें और लग्न के रिजल्ट शनि की महादशा में कब मिलेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा शनि का किन प्लेनेट से संबंध बन रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा ना कोई शनि को एस्पेक्ट कर रहा है, ना कोई शनि की दृष्टि डाल रहा है, कोई भी एक यहाँ पर संबंध शनि का बना, बस क्षेत्र दृष्टि संबंध शनि मून के साथ बना रहा है। क्षेत्र दृष्टि संबंध शनि कब से बना रहा है, मून के साथ बना रहा है। अब यहां पर हम मून की स्थिति देख लेते हैं। तो क्षेत्र दृष्टि संबंध तो मून से बना रहा है, तो मून की जब एडी आएगी सैटर्न की महादशा में, केवल जब मून की अंतरदशा आएगी तब ये व्यक्ति शनि के रिजल्ट को एक्सपीरियंस करेगा। बाकी पूरी महादशा 19 साल की इसकी बगैर शनि के रिजल्ट कहेगी। मून की कब एडी आई इसकी, देखिए यहां पर यदि मैं देखता हूं तो मून की एडी आएगी आपकी 15/7/2008 से लेकर 13/2/2010 तक, ये करीब करीब 1.5 साल तक मून की एडी आई होगी। तो पूरे 19 साल के समय में केवल 1.5 ईयर इसको प्रोफेशन से रिलेटेड काम दाम मिला होगा।
और इसके बाकी ये सोच रहा होगा कि मेरे 10th लॉर्ड की दशा है, मेरी तो जिंदगी बनने वाली है, मुझे प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी, मेरा सैटर्न प्रोफेशन का लॉर्ड भी होता है और वो लग्न में भी बैठा हुआ है, लग्नेश का मित्र है, मगर ये प्रोफेशन से स्ट्रगल करता रहेगा पूरी महादशा में। अब मैं इसको सैटर्न की महादशा में क्या प्रेडिक्ट करूंगा, आप ध्यान से समझिए, और रीजन क्या होगा। एक तो अंतरदशाओं में केवल मून से इसका कनेक्शन बन रहा है, फिर अधिकतर प्लेनेट यहां पर एफ्लिक्टेड है इस कुंडली के अंदर, अंतरदशाएं ज्यादा रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। ये खुद मून को देखे यहाँ पर मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि इस कुंडली के लिए मेलिफिक प्लेनेट है। फिर जुपिटर यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है लग्नेश को, लग्न लॉर्ड वीनस को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, क्लोजली एस्पेक्ट कर रहा है। अष्टमेश आपके लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, यहाँ पर अष्टमेश लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। यहाँ पर बैठकर ये सभी प्लेनेट ऑलमोस्ट मोर एंड लेस पीड़ित हो गए, राहु केतु एक्सिस पर भी हो गए ये प्लेनेट, और सूर्य से कुछ प्लेनेट कंबस्ट भी हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मार्स भी आ रहा है जो कि आपका 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, तो आपका देखिए मरकरी भी पीड़ित हो रहा है 5th लॉर्ड यहाँ पर। इसी तरीके से आपके सन ने कंबस्ट भी कर दिया है कुछ एक प्लेनेट को, राहु केतु एक्सिस भी हो गया, तो आपका सन मार्स मरकरी, मार्स यहाँ पर नीच का भी हो गया, देख लीजिए मार्स नीच का हो गया। इसके बाद मरकरी भी आपका पीड़ित हो जाएगा मार्स की वजह से, तो ये सभी प्लेनेट यहाँ पर पीड़ित हो गया, वीनस भी पीड़ित हो गया, मून भी पीड़ित हो गया, जुपिटर अष्टमेश है तो वो अपना अपने मेलिफिक प्लेनेट है यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर अधिकतर प्लेनेट इस कुंडली के अंदर एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, तो अंतरदशाएं है, कोई बहुत कुछ गुल खिलाने वाली नहीं है। और फर्दर सैटर्न की महादशा के अंदर जो आपका किसी से लिंक नहीं बन रहा, तो शनि जो योग कारक ग्रह है वो पूरी दशा में आपको रिजल्ट नहीं देता, वो केवल संबंधी ग्रहों की अंतरदशा में आपको रिजल्ट देता। अब अंतरदशाएं है नहीं, अब ये क्या करेंगे, मैं इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करूंगा। देखिए बिल्कुल अलग प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि सैटर्न की महादशा के अंदर इसको 10वें भाव 9वें भाव के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये परेशान रहेगा। शनि की महादशा के अंदर 9th और 10th लॉर्ड मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, और नेटिव एग्री किया, भाग्य भी साथ नहीं देगा, कभी भी भाग्य के बेस पर कहीं भी काम करने की कोशिश करेगा, कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे मैं क्यों बता रहा हूं, अरे भाई उस पर्टिकुलर पीरियड में जिस प्लेनेट की जिम्मेवारी थी 10वें भाव के रिजल्ट देने की, वो 10वें भाव के रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा है। 10th हाउस के रिजल्ट सैटर्न नहीं देने थे इसको, वो 10th हाउस के रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। फिर आप कहोगे मून बैठा है, तो मून तो पीड़ित है, वो वैसे भी खराब ही रिजल्ट देगा। 10th हाउस के शनि की राशि में चला गया, अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद वो आपका मार्स उसे एस्पेक्ट कर रहा है, फिर अच्छी स्थिति नहीं है। सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, उसको थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हो, 10th हाउस इसका स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, मगर यहाँ पर स्थिति दूसरी खराब है, जो दूसरी स्थितियों की वजह से 10वें भाव के उस पूरे समय पर इसको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न ने अपने संबंधी ग्रह की अंतरदशा में रिजल्ट देने थे। यहाँ पर पहली बात तो संबंधी ग्रह ही नहीं है, और ज्यादातर ग्रह इस कुंडली के अंदर ऑलमोस्ट सभी ग्रह पीड़ित हैं, तो इसको शनि की अंतरदशा में सबसे ज्यादा, शनि की महादशा में सबसे ज्यादा पीड़ा 10वें भाव की रही होगी प्रोफेशन से रिलेटेड। कारण यह पीड़ाएं और भी होंगी, मगर ये जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मेरी सैटर्न की दशा आ रही है और 10वें भाव की दशा आ रही है तो मैं प्रोफेशन में सक्सेसफुल होऊंगा, और ये बिल्कुल नहीं हुआ होगा, और उससे इसको मेंटल टेंशन पूरी दशा में रही होगी। साथ ही साथ इसको जिंदगी में दो भावों से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। वो वीनस का वायु तत्व की राशि में होने के कारण, मैंने इनको जो प्रेडिक्शन दी थी वो मैं एंड में बताऊंगा क्या दी थी, और उसका कारण मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। क्यों एलिमेंट के बेस पर एस के मेहता जी के सूत्र, मेरा पर्सनल ये मानना है कि हर कुंडलियों पर विदाउट फेलियर आप लगाइए, वो लगेंगे ही लगेंगे, और नक्षत्र बेस पर हम लगाएंगे। यहाँ पर आप शुक्र का नक्षत्र देखिए, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के अंदर शुक्र बैठा हुआ है इस कुंडली के अंदर, मार्स के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। जब भी मार्स के नक्षत्र के अंदर वायु तत्व की राशि के अंदर 7 साइन के अलावा शुक्र जब भी बैठा हो, तो उस कुंडली के अंदर वो उसके अपने नेचुरल कारकत्व और उसके राशियां जिन भावों में, उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट में वो आदमी इंसान पूरी जिंदगी सफर करेगा। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ पर शुक्र 2nd हाउस के अंदर बैठा है, और 2nd और 7th लॉर्ड है, इस मतलब 6th लॉर्ड है। इस व्यक्ति को जब भी किसी भी दशा में आंख नीच कर आप कह दीजिएगा ये 2nd और 6th हाउस से रिलेटेड ट्रबलसम रहेगी इसकी पूरी लाइफ। 2nd हाउस का मतलब फैमिली, फाइनेंस, फूड, स्पीच,
इन सभी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, छठे भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, ये ऑलवेज डिस्प्यूट में रहेगा, नौकरी से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, पहले से ही मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर बता रहा हूं, या फिर इस पर डेट रहेगी, उधार रहेगी, इन दोनों से रिलेटेड। तो मैंने बताया शनि की दशा के अंदर ये तीन चीजों से पीड़ित रहोगा, 2, 6, 10। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, इनसे पीड़ित रहोगा। ये मैंने आपको एक डाइवर्स व्यू दिया है, आपने क्या 2, 6, 10 लिया था और वह बिल्कुल ऐसा हुआ है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही हुआ है। हालांकि मैंने एज ए क्वेश्चन पूछा था कि आपको 2, 6, 10 से रिलेटेड प्रॉब्लम थी क्या, उसने कहा एग्री करता हूं 2, 6, 10 से प्रॉब्लम थी रिलेटेड, मगर वो 2, 6, 10 से प्रॉब्लम सैटर्न की दशा में मुझे क्यों होगी ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको 2, 6, 10 से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे देखी जाती है, कोई भी महादशा लॉर्ड अपनी अंतरदशा कब रिजल्ट देगा। अब ये ध्यान रखना कि शनि ने अपने रिजल्ट नहीं दे पाया, इसका मतलब उन भावों से रिलेटेड पर्सन को प्रॉब्लम आएगी। रिजल्ट नहीं देना भी नेगेटिव है, रिजल्ट देना, खराब देना भी नेगेटिव है, नहीं देना भी नेगेटिव है। आपको यदि किसी व्यक्ति को 10th हाउस के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसको प्रोफेशन के अंदर ट्रबल रहेगी। तो मेरी ये थोड़ा सा कोशिश रही है अपने गुरुजी के इन सूत्रों को यहाँ पर बताने की, आपको कैसे ये सूत्र लगे। आप वीडियो में अब आप कमेंट करिएगा, खुलकर कमेंट करिएगा, जो भी आपने करना है, आपको बुराई भलाई जो भी करनी है। अच्छा है, आपके जो भी आप कहेंगे शब्द वो आपके साथ जाएंगे। हरे कृष्णा, नमस्कार, धन्यवाद।